चलिए, अब हम देखेंगे स्थिर अनुपात या जिसे निश्चित अनुपात कहते हैं का नियम या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस और डेफिनेट प्रोपोर्शंस। इसके लिए सबसे पहले आपको अनुपात पता होना चाहिए क्या है। आई थिंक आप सभी लोग जानते होंगे कि अनुपात क्या है। अब हम देखते हैं कि स्थिर अनुपात का नियम क्या है। तो साइंस के एक साइंटिस्ट जोसेफ लुई प्राउस्ट ने देखा कि हम अलग अलग स्रोतों से किसी द्रव्य को मंगवाते हैं। मान लीजिए हम जिस द्रव्य को मंगवा रहे हैं वो है हमारा, हम बात करते हैं H2O पानी की, क्योंकि ये सबसे सरल यौगिक है हमारे लिए। ओके, तो हमने विभिन्न स्रोतों से H2O को मंगवाया, पानी को मंगवाया। अब पानी के विभिन्न स्रोत क्या हो सकते हैं। हमने पानी को कुएं से मंगवाया, हमने पानी को नदी से मंगवाया, हमने पानी को समुद्र से मंगवाया, हमने पानी को झील से मंगवाया, हमने पानी को तालाब से मंगवाया, हेडपंप से मंगवाया, बहुत बहुत जगहों से मंगवाया। अब उसका एनालिसिस करने पर हमें क्या मिला, हम देखते हैं कि सारे जगह का फार्मूला जो है वाटर का वो H2O ही है। ऐसा नहीं कि हमने जो नदी से मंगवाया उसमें H2O2 हो गया है ना, तो ये तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड बन जाएगा, या फिर यदि कहीं और से मंगवाया तो HO हो गया। ऐसा कहीं पर नहीं हुआ। तो हम क्या देखते हैं कि सभी जगह के वाटर का फार्मूला H2O है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि हर जगह पानी है वो दो ही तत्वों से मिलकर बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। और उन दो तत्वों में भी उन दो तत्वों की मात्रा समान है। अर्थात आप कहीं के भी पानी को चेक करके देख लो, उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इन दोनों तत्वों की मात्रा समान रहेगी। और वो कितनी रहेगी तो वो बताते हैं H2O फार्मूला है, दैट मीन्स दो हाइड्रोजन रहेंगे तो 2 इंटू, कहाँ से है, H2O फार्मूला है 2 इंटू 1 क्या है, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट। अब हम इसी प्रकार बात करते हैं ऑक्सीजन के लिए। तो ऑक्सीजन का कितना है 1 इंटू मॉलिक्यूलर वेट कितना है 16। ओके, तो 2 1 जा 2 और 16 1 जा 16। अब हम इन दोनों को किस छोटे अनुपात में, अनुपात का मतलब होता है छोटा से छोटा, मतलब ये दोनों नंबर किससे डिवाइड हो सकते, 2 से डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो 2 1 जा 2 एंड 2 8 जा 16। तो हम देखेंगे कि हम जितने भी स्थानों से वाटर प्राप्त करेंगे, पानी को लाएंगे, पानी प्राप्त करेंगे, उस पानी में हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशो रहेगा वो 1:8 रहेगा। आप लोगों को याद रखना चाहिए कि वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, या मैं कहूँ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशो जो रहता है 1:8 होता है। ठीक इसी प्रकार हम CO2 का देख लेते हैं। तो CO2 में क्या कंडीशन हो जाएंगी, CO2 की बात करेंगे, कार्बन यानी 12। ओके, कार्बन का 1 है, नंबर ऑफ कार्बन 1 है, मॉलिक्यूलर वेट 12 है। इधर देखेंगे सेकंड तरफ ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट है 2, सॉरी नंबर ऑफ ऑक्सीजन है 2 इंटू मॉलिक्यूलर वेट है 16। ओके, सो 12 1 जा 12, 16 2 जा 32। अब 12 और 32 को हम किसी भी कंडीशन में डिवाइड कर सकते हैं क्या, बिल्कुल कर सकते हैं। तो किससे हो जाएगा, 2 से हो जाएगा, 2 6 जा 12, 2 1 जा 2, आ गया 12, तो ये हो जाएगा 16। तो 6:16 यहाँ पर जो रहेगा CO2 रेशो रहेगा। अब इससे हमें क्या देखने को मिला, ये हमारा रेशो निकल गया। अब जहाँ पर भी CO2 रहेगी उसके बीच में उन जो दो तत्व है, ठीक है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और कार्बन, इन दोनों का रेशो जो रहेगा वो यही रहेगा ऑलवेज। अब हम जाते हैं थ्रू, यहाँ पर क्या कह रहा है
प्रत्येक रासायनिक यौगिक में मतलब हम एक रासायनिक यौगिक ले लेते हैं H2O, किधर गया हमारा H2O, ठीक है। प्रत्येक रासायनिक यौगिक में उसके अवयवी तत्व क्या हो जाएंगे? H2O के अवयवी तत्व ये हो गया हाइड्रोजन और ये हो गया ऑक्सीजन, ये उसके अवयवी तत्व हो गए, ठीक है। तत्व भारानुसार सदैव एक निश्चित अनुपात में पाए जाते हैं। अब ये है ऑलवेज एक निश्चित अनुपात में रहेंगे, यानी H2O का आप देखेंगे कहीं से भी H2O आप प्राप्त करो, नदी नालों से करो, पहाड़ से करो, झील से करो, समुंदर से करो, तालाब से करो, खुद कुआं खोद के निकाल लो, लेकिन उसमें जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जिसे हम अवयवी तत्व कह रहे हैं का रेशो 1:8 ही रहेगा, ठीक है। तो ये था आपका स्थिर अनुपात का नियम, क्योंकि इसमें अनुपात स्थिर है।